नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां अज्ञात चोरों ने 2 घरों में सेंधमारी कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां एमएसएमई और खाद्य एवं कृषि सम्मेलन का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां पुलिस और गैंगस्टर अमन साहू गिरोह से हुई मुठभेड़ में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार सहित एसआई सोनू कुमार हुए जख्मी। मेदांता में कराया गया भर्ती। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली के दौलतपुर कसार में अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से अलग अलग 2 घरों में सेंध लगाकर नकदी व जेवरात किए पार। दौलतपुर कसार निवासी कच्चा लाल पुत्र शीतल प्रसाद के घर अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से सेंध लगाकर पैर की छागल, नाक की बेसर, मंगलसूत्र, हकपेटी व 6,000 रुपये नकदी को पार किया। वहीं गांव के ही अनीसुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन निवासी दौलतपुर कसार के घर पर भी अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में, जब घर के सारे लोग सो रहे थे, तभी साइड से सेंध लगाकर घर में लगे जेवर व नकदी बर्तन पर किया हाथ साफ। सुबह जब नींद खुली तो इसकी जानकारी हुई। इसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी, तो जानकारी मिलने पर मौके पर नजदीकी पुलिस ने पहुंचकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। समिति के सचिव ने पुलिस अधीक्षक से अपनी मां के अपहरण करने का आरोप विपक्षियों पर लगाया है। अमरनाथ ने यह भी कहा है कि विपक्षी 2020 में मेरे भाई को कुछ विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से काटा था। उसी पर हमने मुकदमा लिखवाया था। उसी को लेकर जबरन कई महीनों से सुलह समझौता का दबाव डाल रहा था। उसी संबंध में अमरनाथ की मां को विपक्षी ने नीरज से मिलकर अमरनाथ के घर में सुनसान देखकर अमरनाथ की मां को जान से मारने की नीयत से जबरन गाड़ी पर बैठाकर कई किलोमीटर निकाल ले गया और जंगल में छोड़ दिया। अमरनाथ के घर के लोग कई घंटों से लगातार ढूंढते रहे तो काफी लोगों ने बताया कि आपकी मां को ये लोग ले जा रहे थे। जानकारी होने पर 112 पर फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और नीरज अपने घर से भाग निकला। इसकी शिकायत खीरो थाना अध्यक्ष ने अमरनाथ ने की, तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि आपकी मां तो मिल गई हैं, अब मुकदमा लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी मां को कुछ हो जाता तो मुकदमा लिख दिया जाता। रायबरेली में साधन सहकारी समिति के सचिव ने कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि उसकी मां का अपहरण करके वे लोग ले गए। असफल रहे पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्यवाही की जाएगी। अमरनाथ ग्राम हाथी पोस्ट संजी थाना चुरू जनपद रायबरेली। क्या मामला हुआ? मेरी माताजी का अपहरण हुआ है। मेरी माताजी को जान से मारने की नीयत से ले गए। हमारे गांव के ही श्यामलाल से 2 साल पहले विवाद हुआ था। मामला कोर्ट में पंजीकृत है और वो सुलह समझौता के लिए दबाव बना रहे हैं कि सुलह समझौता कर दो, नहीं तो उनको गाँव में जीना मुश्किल कर देंगे। फिर हमारी माताजी को गांव से ही नीरज ने उठा लिया, अपहरण कर लिया और जान से मारने की नीयत से ले गए। एक जंगल में बिठाए थे, वहाँ मेरी माताजी को पानी में डुबोए। फिर हमारी माताजी को कह रहे थे कि हम तुमको 7 बजे घर में छोड़ देंगे। फिर हमने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर डायल किया, पुलिस वाले वहाँ 112 नंबर की जो गाड़ी गई वहाँ पे, तो वो घर पे मौजूद नहीं मिला। फिर हम अपनी माताजी को फिर ढूंढने के लिए निकले। फिर 1 घंटे बाद फिर यहीं गुड्डू और नीरज यहीं मेरी माताजी को लाके गांव वहाँ हमारे ननिहाल के रास्ते में छोड़ दिया। इसकी शिकायत थाने में किया? हाँ, इसकी शिकायत हमने थाने में की और थाना अध्यक्ष ने कहा कि जाओ तुम्हारी माताजी आ गए, जाओ, इसमें कुछ नहीं होगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 17 जुलाई को एमएसएमई और खाद्य एवं कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का प्रतिनिधित्व बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख श्रीराम विनय कुमार सिंह एवं मुख्य अतिथि रचना मिश्रा, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ अंचल कार्यालय द्वारा किया गया। रायबरेली में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि उप महाप्रबंधक रचना मिश्रा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के सीधे संवाद करके ये जानने का प्रयास कर रहा है कि उन्हें बैंक से मिलने वाली सुविधाओं में कौन सी ऐसी कड़ी है जिससे कि ग्राहकों को बैंक की सेवा प्राप्त करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
इस संगोष्ठी के माध्यम से ग्राहकों के सुझावों से बैंक अपनी सेवाओं में सुधार करेगा तथा ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगा। मैम, क्या उद्देश्य है रायगढ़ बनाने का आज बैंक को? एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा का हमेशा प्रयत्न रहता है कि अपने ग्राहकों के साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग कर पाएँ। ऐसे एक एक शाखा के साथ वो जब ग्राहकगण जुड़े हुए हैं वहाँ पर जाके वो मिल लेते हैं, लेकिन हमें लगता है जब हम बड़ौदा फैमिली की बात करते हैं तो बड़ौदा फैमिली में केवल हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं आते, वहाँ पर हमारे ग्राहक हमारे कस्टमर भी आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज एक छत के नीचे हम एक परिवार की तरह इकट्ठे होकर और वहाँ पर जो उनके सुझाव हैं, जो उन्होंने कहीं कोई फाइल्स दे रखी होंगी अपने लोन के लिए, तो वहाँ कहीं पर वो क्या बैंक से चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस तरीके की मीटिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि बैंक से एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है और उन एक्सपेक्टेशन के ऊपर बैंक को और क्या करना बाकी है। बिकॉज आज के दौर में अगर मैं बात करती हूँ तो पब्लिक सेक्टर बैंक में हमने जो अभी बात की थी कि पैन इंडिया हम नंबर 2 में, तो कहीं ना कहीं वो नंबर 2 पोजीशन या उससे आगे जाने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। उसको हम खरी तरह पे तभी पूरा कर पाएंगे जब हम इस तरह की मीट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशन को हम रूबरू हो पाएंगे, जो हमें डायरेक्टली पता लगेगा। शाखा के थ्रू हमें ज़रूर पता लगता है, बट आज हम चाहते हैं इस छतरे के नीचे हमको MSME की या फूड एंड एग्रो में जो रायबरेली में हम कह रहे थे, जो मैंने आपसे बात की थी अभी की उत्तर प्रदेश को की अगर आज की हम बात करते हैं तो चाहे GDP ग्रोथ रेट की बात करते हैं, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, चाहे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं यूपी आगे जा रहा है। तो जब यूपी आगे जा रहा है और रायबरेली उसका अभिन्न अंग है और ये ग्राहक उसका अभिन्न अंग है, तो हम चाहते हैं कि एक सर्वांगीण विकास हो, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में हमारे कस्टमर भी ग्रो करें। हमारा मोटो है वी शुड ग्रो टुगेदर, और विन विन सिचुएशन जहाँ पे हमारे ग्राहक और हम दोनों एक विन विन सिचुएशन के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी बने। और ये उद्देश्य है आज की इस कार्यशाला में। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र के दाड़ी डी सरना स्कूल के निकट जंगल के पास गैंगस्टर अमन साव गिरोह के अपराधियों को पकड़ने पहुंची ATS रांची के DSP नीरज कुमार और रामगढ़ जिला के SI सोनू साव अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलीबारी में घायल हो गए। अपराधियों ने जैसे ही ATS को देखा दनादन गोली चलाने लगे। इसी क्रम में DSP नीरज कुमार को पेट में जबकि SI सोनू साव को जांग में गोली लगी। सोनू साव रजरप्पा थाना में SI के पद पर पदस्थापित हैं। दोनों को घायल अवस्था में रांची के मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। घटना रात 9 बजे के आसपास की है। यहाँ रेड मतलब जिसको पकड़ने आए थे चंदन साहब था क्या इनको? गिरोह में अमन साहब गिरोह के लोग को जी, तो फायरिंग उधर से कर दी गई। गोली जो लगी है तो दोनों को गोली लगी है? दो आदमी को गोली लगी है। अच्छा। अपराधी कितने लोग थे सर? अंधेरा था। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।